लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में रात गए आंधी के बाद बारिश। इस्लामाबाद, जेहलम, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, सफदराबाद, मीरपुर और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। तलाकंग में जालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा में आज अक्सर मकामात पर बारिश का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसेंगे। बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में जालाबारी की पेशगोई है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी ताकत है, कोई जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। हमारे एटमी असासे महफूज हाथों में है, दुनिया भी इसकी मोतरफ है। जापान को पाकिस्तान में सनतें लगाने की दावत दी है। चीन रवानगी से कबल टोक्यो में गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी आज बीजिंग में चीनी हम मनसब से मिलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज फिर खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इजलाह का दौरा करेंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान में वाना के मकाम पर बड़े जलसे से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म का मकीन में जरगा से भी खिताब होगा। वज़ीर आज़म और गवर्नर पंजाब में दूरियां बढ़ने लगीं। क्या एक और तब्दीली की घड़ियां करीब आने लगी? इमरान खान की चौधरी सरवर से दूसरी मुलाकात भी मुलतवी। तवील बैरूनी दौरे और काफिले के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न करने पर वज़ीर आज़म नाराज़ हैं। गवर्नर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अहम ऐलान मुतवक्के है। हुकूमत और काफ लीग में भी खलीज फिर गहरी होने लगी। चौधरी सालिक ने कायमा कमेटी की सरबराही लेने से मौसद कर ली। काफ लीग को पीटीआई से वादे पूरे न करने का शिकवा। काबीना में रद्दोबदल तो हुआ, लेकिन काफ लीग के लिए दूसरी वजारत का कुरा न निकला। पसंद के कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप भी नहीं दी गई। शरीफ फैमिली के खिलाफ आमदन से ज़ायदा असासों और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का 5वां मुलजिम आफ्ताब महमूद गिरफ्तार। नैब लाहौर के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी पहले से ज़ेर हिरासत मुलजिम शाहिद रफ़ीक के इंकशाफात पर हुई। दोनों मुलजिमान करोड़ों रुपए गैर कानूनी तौर पर शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में मुंतकिल करते रहे। पीपल्स पार्टी का नैब पर दौरान हिरासत लोगों को अद्वियात देकर बयान तब्दील कराने का इल्जाम। कमर जमान कायरा कहते हैं हुकूमत नाकामी के बाद तशद्दुद पर उतर आई। रियासती तशद्दुद के कभी अच्छे नताइज नहीं निकले। एजाज शाह ने माजी में रियासती इदारों के जरिए लोगों की वफादारियां तब्दील कराईं। उनके वजीर दाखिला बनने पर हालात मजीद खराब होंगे। दवाओं की कीमतों में इजाफा, नैब इस मसले का भी इलाज करेगा। चेयरमैन नैब ने दवाओं की कीमतों में इजाफे पर नोटिस ले लिया। डीजी नैब रावलपिंडी को कीमतों में अचानक इजाफे और करप्शन की तहकीकात का हुक्म दे दिया। जावेद इकबाल ने कहा कि कीमतों में 100 से 300% तक इजाफा हुआ। दवाएं आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। कराची लियारी में पुलिस मुकाबला, 3 मुलजिम गिरफ्तार। असलहा बरामद। मुलजिम डकैती समेत संगीन जुराइम में पुलिस को मतलूब थे। उधर बहादुराबाद से ईरानी डकैत गिरोह का सरगना सिकंदर ईरानी 4 साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिम खुद को पुलिस एहलकार बताकर शहरियों को लूटते थे। वारदात के बाद बैरून मुल्क फरार हो जाते थे। कराची में दारुल सेहत अस्पताल के बाहर इलाका मकीनों का एहतजाज। जवाब दो, जवाब दो, निशवा की मौत का जवाब दो के नारे लगाए। उधर निशवा के वालिद का हेल्थ कमीशन की रिपोर्ट मानने से इनकार। कैसर अली कहते हैं उनकी बेटी की जिंदगी की कीमत 5 लाख लगाना नाइंसाफी है। हेल्थ केयर कमीशन ने मुलाजिम मोइज और शोबिया को गफलत का जिम्मेदार करार दिया। अस्पताल को 5 लाख रुपए जुर्माना किया।
कराची में ढीले कलेक्टर को जूते पड़ गए। बहादुराबाद के निजी अस्पताल में नर्सों ने छेड़छाड़ करने पर एडमिन मैनेजर की धुलाई कर दी। जूतों से पिटाई के बाद एडमिन मैनेजर नौकरी से भी हाथ धो बैठा। लाहौर में हवाई फायरिंग करके खौफ व हिरास फैलाने वाला गैंग पकड़ा गया। पुलिस ने गैंग के सरगना सोनू गुज्जर समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम फायरिंग करके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे। कब्जे से राइफल, पिस्टल और गोलियां बरामद। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बैरून मुल्क मनशियात स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। जद्दा जाने वाले मुसाफिर के सामान से 1 किलोग्राम आइस हेरोइन बरामद। मुलजिम ने मनशियात बैग में छुपा रखी थी। खबरदार, होशियार, फेसबुक इस्तेमाल की तो लो नौकरी से हाथ धोना पड़ सकते हैं। सीपीओ मुल्तान की पुलिस ऑफिसर्स और मुलाजमीन के लिए वार्निंग। फेसबुक के इस्तेमाल से काम और कारकर्दगी पर असर पड़ता है। पुलिस मुलाजमीन को मोबाइल से ऐप खत्म करने की हिदायत। सऊदी अरब के नायब वजीर दिफा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल एश की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफा और सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वो ऐसे ही बात है, आफिया ना वो आना भी नहीं चाहती। आफिया सिद्दीकी खुद पाकिस्तान नहीं आना चाहती। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल का दावा। बोले, अगर वजीर आजम की अमरीकी सदर से मुलाकात हुई तो आफिया और शकील आफरीदी के तबादले पर बात हो सकती है। उधर फौजिया सिद्दीकी कहती हैं कि आफिया के खुद पाकिस्तान ना आने की बात बेबुनियाद है। हुकूमत ने अमरीका से बातचीत की यकीन दहानी कराई थी। हैदराबाद में शदीद गर्मी, शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने लगे। धूप से बचने के लिए कैप्स खरीदना शुरू कर दी। ईरानी पार्लियामेंट ने अमेरिका को तमाम मुसल्लह अफवाज को दहशतगर्द करार देने का बिल मंजूर कर लिया। ईरानी पार्लियामान ने फैसला अमेरिकी ऐलान के रद्द-ए-अमल में किया। अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने की पाबंदी पर इस्तिस्ना खत्म किया था। मुत्तहिदा अरब अमारात का वजारत खुशी के बाद वजारत इम्कानात का ऐलान। UAE वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद राशिद अल मखदूम का कहना है कि वजारत इम्कानात गैर रवायती अंदाज में फ़ाल होगी। वजारत का कोई वजीर नहीं होगा। वजारत इम्कानात में पूरी काबीना अपना किरदार अदा कर सकेगी। दामन लगियां मौला मैं तो तेरियां, मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरियां। अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का 767वां उर्स आज से 7 शरीफ में शुरू हो रहा है। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं आपके साथ महनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में अहम खबर आपको दें। कल दिन भर गर्मी के बाद मौसम ने अंगड़ाई ली है। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तेज हवाएं चल रही हैं।
मतला अबर आलूद रहेगा और गर्मी की शिद्दत में भी कमी वाक़या होगी। सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, जेहलम, सरगोदा, सफदराबाद और मुरीदके में बादल भी खुलकर बरसे हैं। दिन भर गर्मी के बाद मौसम ने अब अंगड़ाई ली है और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तेज़ हवाएं चल रही हैं।